दोस्तों, क्या हो अगर आपको किसी ने किडनैप करके चलती हुई कार की डिक्की में डाल दिया हो और आपको पता ही नहीं है कि ये आपका किडनैपिंग क्यों हुआ है। आप किसी तरह से पुलिस को कॉल करते हो, जिसका किडनैपर को पता चल जाता है, तो किडनैपर आपका क्या हाल करेगा। दोस्तों, जैसे इंडिया में कोई इमरजेंसी और क्राइम के टाइम आप 100 नंबर मतलब 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुला सकते हैं। वैसे यूएसए में ये नंबर 911 है। 2013 में आई हुई द कॉल मूवी, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट में 911 ऑपरेटर जॉर्डन टर्नर का मुख्य किरदार है, जो एक्ट्रेस हैली बेरी ने किया है। मूवी डायरेक्टर ब्रैड एंडरसन की डायरेक्ट की हुई ये एक थ्रिलर क्राइम मूवी है। तो दोस्तों, आइए मूवी की स्टोरी देखते हैं। तो दोस्तों, एक रात 911 पुलिस डिपार्टमेंट में एक कॉल आता है जो जॉर्डन अटेंड करती है। ये कॉल एक लड़की लिया ने किया था, जिसके घर में एक आदमी घुस गया था और वो उसे मारना चाहता था। जॉर्डन उसे ऊपर के कमरे में छुपने के लिए कहती है और लिया ऐसा ही करती है और वो ऊपर के कमरे में एक बेड के नीचे छुप जाती है। थोड़ी ही देर में वो आदमी लिया को ढूंढता हुआ ऊपर के कमरे से नीचे चला जाता है। तो क्या जॉर्डन ने लिया को बचा लिया है? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो उसी दौरान अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जॉर्डन फिर से लिया को कॉल रीडायल करती है, जिसकी टोन सुन के वो घुसपैठी आदमी फिर से ऊपर आता है और लिया पे हमला कर देता है और उससे फ़ोन भी छीन लेता है। जॉर्डन वो आदमी से बात करती है, उसे कहती है कि पुलिस कभी भी वहाँ पे आ सकती है, तुम लड़की को छोड़ दो। अगर तुमने लड़की को कुछ भी किया तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। पर वो घुसपैठी आदमी एक ही जवाब देता है, इट्स ऑलरेडी डन, मतलब कि मैंने तो काम तमाम कर दिया है। और बाद में लिया की चीख सुनाई देती है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगले दिन जॉर्डन एक टेलीविज़न रिपोर्ट देखती है, जिसमें पुष्टि की गई है कि लिया की हत्या कर दी गई है। इस पूरी घटना से जॉर्डन मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वो खुद को लिया की हत्या के लिए जिम्मेदार मानने लगती है, क्योंकि उस टाइम पे अगर उसने कॉल रीडायल नहीं किया होता तो वो सेल की आवाज़ से किडनैपर लिया को ढूंढ नहीं पाता और आज शायद लिया जिंदा होती। इस घटना से प्रभावित जॉर्डन पुलिस ऑफिसर पॉल फिलिप्स से कहती है कि अब वो फील्ड कॉल को संभाल नहीं सकती है। इसके 6 महीने बाद जॉर्डन 911 ऑपरेटरों के लिए एक ट्रेनर के रूप में काम कर रही होती है, जो कि नए आए हुए ट्रेनिस को 911 में अलग अलग डिपार्टमेंट और उसका काम समझा रही होती है। तभी एक 911 ऑपरेटर, जो कि 6 महीने पहले ही डिपार्टमेंट में नई ज्वाइन हुई है, उसको एक कॉल आता है जो कैसी वॉल्सन नाम की लड़की ने किया है। कैसी को एक मॉल के पार्किंग में से किसी किडनैपर ने किडनैप करके कार की ट्रंक यानी डिक्की में डाल दिया है। यहाँ पे कॉल का कंट्रोल जॉर्डन अपने हाथ में लेती है और खुद केसी से बात करती है। अब यहाँ पे केसी जो फ़ोन से बात कर रही है वो उसकी दोस्त ऑटम का है, वो जिसे वो मॉल में मिली थी और फ़ोन गलती से केसी के पास छूट गया है। अभी जॉर्डन को पता चलता है कि केसी के पास जो फ़ोन है वो डिस्पोजेबल फ़ोन है, मतलब कि उसका एग्जिट लोकेशन मिलने में टाइम लग सकता है। उधर केसी बार बार रोते हुए फ़ोन में गिड़गिड़ाती है कि मेरा फ़ोन लोकेशन ट्रेस करो और मुझे बचाओ वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले जॉर्डन केसी को शांत रहने के लिए कहती है और उसको कार का कलर, आदमी का हुलिया और कुछ भी याद हो तो बताने के लिए कहती है। तो केसी उसे बताती है कि कार का कलर रेड है और किडनैपर लगभग 30-40 की एज का वाइट मैन है और गाड़ी काफ़ी फास्ट चल रही होती है, जिसे जॉर्डन को रियलाइज़ होता है कि कार हाईवे पे है और रफली उसे कार का मॉडल भी पता चलता है। उसके बाद जॉर्डन केसी को कार की टेल लाइट जो पीछे की तरफ होती है उसे तोड़ने के बाद कोई सिग्नल देने की बात करती है और केसी एकदम ऐसा ही करके हुए अपना हाथ टेल लाइट के हॉल से बाहर निकाल के सिग्नल देती है।
और पीछे आती हुई एक दूसरी कार में से एक औरत देख लेती है और वो औरत तुरंत ही 911 को कॉल करती है और उसे कार का नंबर बता देती है, जो कि गलत होता है, यानी कि किडनैपर ने किसी और की कार की नंबर प्लेट अपने कार पे लगाई हुई होती है। उधर केसी की हालत बहुत खराब होती है और वो बहुत घबराई हुई होती है और उसे लगता था कि आज उसका आखिरी दिन है। कार की डिक्की में बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें पड़ी हुई होती है। उसमें उसको 2 पेंट के डब्बे मिलते हैं, तो जॉर्डन उसको फ़ोन पे ही एक तरकीब बताती है और केसी टेल लाइट के गैप में से वो पेंट गिराने लगती है, जिससे हाईवे पर कलर की पूरी लाइन बन जाती है। और उसी दौरान एलन नाम का एक कार ड्राइवर ये वाइट पेंट देखता है। अब एलन को तो पता ही नहीं कि ये किडनैपर की कार है, तो इसलिए वो किडनैपर को जाके ही बता देता है कि आपकी डिक्की में से पेंट लीक हो रहा है। और किडनैपर का रिएक्शन देखकर एलन को शक होता है। फिर थोड़ी देर बाद किडनैपर कोई सुनसान जगह पे कार रोकता है और केसी को क्लोरोफॉर्म देके बेहोश करने वाला ही होता है कि वहाँ पे एलन आ जाता है और उससे पूछता है कि उसे कोई मदद चाहिए क्या। ये सुन के किडनैपर बहुत ही वियर्ड तरीके से बिहेव करता है। ये देख के एलन वहाँ से चला जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ के 911 को कॉल करता है, पर तभी वहाँ पे किडनैपर आ जाता है और उस पे हमला कर देता है और उसका फ़ोन फेंक के तोड़ देता है और फावड़े जैसे हथियार से उसको मार देता है। इसी दौरान किडनैपर के पास जो क्लोरोफॉर्म की बोतल होती है वो भी टूट जाती है। अब किडनैपर अपनी कार में सबसे पहले सब फिंगरप्रिंट मिटा देता है और एलन की कार की डिक्की में एलन की लाश और उसके साथ केसी को भी डालता है और अपनी कार को छोड़ के एलन की कार लेके चला जाता है। दोस्तों, अभी भी केसी का कॉल जॉर्डन के साथ चालू ही होता है। वो जॉर्डन को बताती है कि किडनैपर ने कार बदल ली है और उसने किसी आदमी को मार के उसके साथ डिक्की में डाल दिया है। और तभी वो आदमी यानी कि एलन उठता है। दोस्तों, एलन किडनैपर के हमले से बेहोश हुआ था पर मरा नहीं था। उठने के बाद एलन चिल्लाने लगता है। केसी उसे शांत रहने के लिए बहुत समझाती है, पर वो चिल्लाता ही जाता है और किडनैपर उसकी आवाज़ सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि एलन अभी जिंदा है, तो वो फिर से एक ब्रिज के नीचे सुनसान जगह पे कार रोकता है और फाइनली एलन को मार ही देता है। ये पूरा किस्सा जॉर्डन चुपचाप सुन रही होती है और कैसी बहुत ही शौक थी कि कभी भी किडनैपर उसको भी मार सकता है। जॉर्डन उसे शांत रहने के लिए बहुत समझाती है और उसे एलन का पॉकेट चेक करने के लिए कहती है, जिससे उसे एलन का नाम पता चलता है और उससे पुलिस को कार का मॉडल का पता चल जाता है। यहाँ पे दूसरी जगह पुलिस को पेंट के ट्रेसिस और साइड में रेड कलर की कार मिलती है, जो कि किडनैपर की होती है। कार में से कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, पर टूटी हुई क्लोरोफॉर्म की बोतल से पुलिस को फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जिससे पता चल जाता है कि किडनैपर का नाम माइकल फॉस्टर है और पुलिस उसके घर पे सर्च के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पे किडनैपर माइकल गाड़ी गैस स्टेशन पे रोकता है और केसी एक तरकीब निकाल के बैक सीट के गैप में से बाहर निकल के जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे कोई उसकी आवाज़ सुन के उसको बचाए। पर ये माइकल सुन लेता है और शॉक हो जाता है। पर वहाँ पे गैस स्टेशन पे काम करने वाला एक आदमी केसी की चिल्लाहट सुन लेता है और पूरा वाक्य समझ जाता है और वो माइकल को धमकाने लगता है कि तुम गाड़ी से दूर हट जाओ और लड़की को छोड़ दो। पर माइकल पूरा साइको आदमी है। उसने हाथ में जो पेट्रोल का पाइप होता है, उससे वो आदमी के ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और उसको लाइटर फेंक के जला देता है। वो केसी को फिर से मारता है और खींच के डिक्की में फिर से बंद कर देता है। तो अब पुलिस को माइकल की आइडेंटिटी मिल गई है, तो वो उसके घर पे पहुंचती है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और 2 बच्चे हैं और एकदम नॉर्मल फैमिली है। फैमिली देख के ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि इसी घर का आदमी किडनैपर भी हो सकता है। यहाँ पे पुलिस को माइकल नहीं मिलता, पर तलाशी में पुलिस ऑफिसर पॉल फिलिप्स को माइकल की बहन की पुरानी फोटो मिलती है, जो कैंसर के कारण गुजर गई थी।
और वो कैसी जैसी ही दिखती थी और साफ है कि माइकल उसकी बहन को बहुत प्यार करता था और शायद इसलिए ही उसने केसी को किडनैप किया था। खैर, पुलिस को एक फोटो में एक घर मिलता है और माइकल की पत्नी के अनुसार वो घर जल गया था, पर वो घर के बाजू में एक रेड कलर का कॉटेज भी दिखता है और पुलिस वो कॉटेज पे पहुंच जाती है। उधर किडनैपर माइकल केसी को लेके कोई वीरान जगह पे पहुंचता है और केसी को डिक्की से बाहर निकालता है। तभी उसके हाथ में केसी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि केसी लगभग 1.5 घंटे से 911 पे बात कर रही थी। उधर जॉर्डन को भी पता चलता है कि किडनैपर के हाथ में केसी का फोन आ गया है, तो वो माइकल को चेतावनी देती है कि माइकल, हमने तुमको पहचान कर लिया है और पुलिस तुम्हारे घर पे भी पहुंच चुकी है। अब तुम बच नहीं सकते, खुद को पुलिस के हवाले कर दो और लड़की को छोड़ दो। पर माइकल जॉर्डन को एक ही सेंटेंस बोलता है, इट्स ऑलरेडी डन। ये सुन के जॉर्डन एकदम शॉक हो जाती है। ये सेम वर्ड्स है जो उसने लिया की किडनैपिंग के वक्त भी सुने थे और बाद में माइकल ने फोन तोड़ देता है। जॉर्डन को ये पता चल जाता है कि ये वही किडनैपर है जिसने लिया को भी मारा था। तो पुलिस माइकल के दूसरे घर पहुंचती है और ये वही जगह है जिसके आसपास ही केसी का फोन का लास्ट सिग्नल मिला था, जिसके बाद किडनैपर ने फोन तोड़ दिया था। पर वो जगह पर पुलिस को कुछ काम का नहीं मिलता। यहाँ पे किडनैपर कोई अजीब सी जगह पे केसी को लेकर आया है और उसने केसी को व्हील चेयर पे बांध करके रखा है और वो अचानक उसके बाल धोने लगता है। यहाँ पर जॉर्डन काफी उदास है और वो सोच रही है कि केसी को कैसे बचाया जाए। वो बार बार वो टेप सुनती है जिसमें उसने लास्ट टाइम किडनैपर से बात की थी। तभी उसको टेप में बैकग्राउंड में कोई लोहे की चीज की घंटी जैसी आवाज आती है। उसके बाद वो अपनी कार लेके माइकल के दूसरे घर पहुंच जाती है जहां पर पुलिस ने ऑलरेडी तलाशी ली हुई थी। वहां पर पहुंच के माइकल की बहन की पुरानी तस्वीर उनको मिलती है जो कैंसर से गुजर गई थी और घर के बाहर उसे एक फ्लैग रोड के साथ हवा की वजह से टकराती हुई ताले जैसी चीज दिखती है, जिसकी आवाज हूबहू वैसी ही है जैसी जॉर्डन ने टैप में सुनी थी। और वहां नीचे केसी का टूटा हुआ फोन भी मिलता है और यहाँ पे जॉर्डन को एक सीक्रेट डोर मिलता है जो कि बेसमेंट में जाता था। उसे खोलकर वो नीचे जाती है, तभी उसका फोन गिर जाता है और फोन में नो सिग्नल लिखा है, मतलब कि बेसमेंट में कोई नेटवर्क भी नहीं है। उसे बेसमेंट में एक रूम में बंधी हुई केसी दिखाई देती है। तभी किडनैपर उस रूम से बाहर आता है और ये देखकर जॉर्डन एक दूसरे रूम में छुप जाती है। ये रूम की हालत बहुत ही खराब है, जगह जगह खून के धब्बे थे और साथ में माइकल की बहन के कपड़े, चीजें और खून से लथपथ बेड था। उसने वहां पे पता चला कि माइकल की उम्र लगभग 12-13 साल की होगी जब उसकी बहन की मौत हो गई थी और वो उसकी बहन से कुछ ज्यादा ही प्यार करता था, कुछ साइको की हद हो जाए उतना प्यार। और इसीलिए बहन के गुजर जाने के बाद वो पूरा साइको हो गया था और उसकी बहन जैसी लगने वाली लड़कियों को किडनैप करता था और उसके साथ उसका स्कल्प यानी सर की स्किन के साथ पूरा बाल निकालकर सामने पड़े हुए पुतले को, जिसको वो अपनी बहन मानता था, उसे पहनाता था और वो पुतले के साथ अजीब अजीब हरकतें करता था। तभी माइकल वहां पे आता है और उसे पता नहीं होता है कि जॉर्डन वहां पे है। जॉर्डन एक कपबोर्ड के पीछे छुपी हुई होती है। थोड़ी देर के बाद माइकल वहां से चला जाता है। माइकल वहां से वो रूम में जाता है जहां उसने केसी को बंद करके रखा है और वो उसके सर के बाल को स्किन के साथ निकालने लगता है। तभी वहां पे जॉर्डन आ जाती है और माइकल पर पीछे से हमला कर देती है, जिससे माइकल बेहोश हो जाता है। जॉर्डन केसी को छुड़ाती है, तभी माइकल खड़ा होकर जॉर्डन पर ही हमला कर देता है, पर केसी बहुत ही स्मार्ट होती है। वो माइकल पर चाकू से स्टैब कर देती है और दोनों बेसमेंट से ऊपर आ जाती है। तभी माइकल उसका पीछा करता हुआ
उसके पीछे आता है और केसी उसको गिरा देती है और माइकल बेहोश हो जाता है। बाद में फिर से दोनों बेसमेंट में जाके माइकल को उसी व्हीलचेयर पे बांध देती है जिसमें माइकल ने केसी को बांधा था। जब उसे होश आता है तो जॉर्डन उसे कहती है कि वो उसे यहाँ पे छोड़ के ही चले जाएंगे मरने के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने पुलिस को बताया तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे फांसी हो जाएगी, पर जो दर्द उसने सारी लड़कियों को दिया है वो दर्द उसे भी मिलना चाहिए और वो तड़प तड़प के मरेगा। जब वो दोनों वहाँ से जा रही होती है तो माइकल दया की भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से छोड़ के मत जाओ, पर जॉर्डन उसको उसी का सेंटेंस बोलती है, इट्स ऑलरेडी डन, और दोनों वो सीक्रेट डोर बंद करके चली जाती है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी द कॉल मूवी की, जिसमें एक 911 ऑपरेटर एक किडनैप हुई लड़की की जान बचाती है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी और आपको अगली कौन सी मूवी की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में चाहिए। टेक केयर, बाय बाय।